नमस्कार दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे 11 जनवरी के इतिहास में क्या क्या हुआ था। तो देखते हैं, पहली बार 11 जनवरी को ही डायबिटीज़ के मरीज़ पर हुआ था इंसुलिन का प्रयोग। ये कब हुआ था कि 1922 में ही पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया गया था। किनको लगाया गया था? ये 14 साल के लियोनार्ड थॉम्सन को इंसुलिन दी गई थी, जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ से पीड़ित थे। उस समय तक जो टाइप 1 डायबिटीज़ थी वो गंभीर जानलेवा बीमारी मानी जाती थी। दूसरा का क्या हुआ था? 11 जनवरी को पहली बार आधिकारिक तौर पर यह माना गया कि सिगरेट के कारण कैंसर होता है। अमेरिका के जो चीफ सर्जन हैं लूथर टेरी, उन्होंने 1964 में आज ही सिगरेट के खतरे पर चौंकाने वाली रिपोर्ट दी थी। इसमें पहली बार आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया गया कि सिगरेट पीने से फेफड़े का कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। रिपोर्ट में क्या किया गया कि इसमें सरकार से इस संबंध में कदम उठाने की अपील की गई थी। तीसरा क्या हुआ था? 11 जनवरी को 1973 को इंदौर में राहुल द्रविड़ जी का जन्म हुआ था। इनको राहुल द्रविड़ को कहा जाता है दीवार, क्योंकि वो क्रीज पर टिके रहते थे। टेस्ट में सर्वाधिक गेंदें 31,258 खेलने का रिकॉर्ड, और फील्डर के रूप में सर्वाधिक कैच कितने थे? 210 लपकने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के साथ मिलकर 20 शतकीय साझेदारी का भी रिकॉर्ड बनाया है, जो कि सर्वाधिक है। सचिन और द्रविड़ की जोड़ी ने टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाए हैं, जो कि 6,920 रन है, बिना शून्य पर आउट हुए। सबसे ज़्यादा एक दिवसीय और टेस्ट पारियां खेलने समेत कई अन्य रिकॉर्ड भी उनके नाम हैं। चौथा टॉपिक क्या था कि इसी दिन यानी 11 जनवरी 1966 को क्या हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री जो जी तो है, उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी। तो इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से हुआ था। 7 मील दूर छोटे से रेलवे टाउन मुगलसराय में हुआ था। पिता कौन थे? इनके स्कूल शिक्षक थे। और जब लाल बहादुर शास्त्री 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अहम भूमिका निभाई और जून 1964 से 1966 तक देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे। ये कब तक के रहे? 18 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। उनके नेतृत्व में भारत ने 1965 की जंग में पाकिस्तान को हराया। ताशकंद में पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद ही 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। आज़ादी की लड़ाई में 9 बार जेल गए, और स्वतंत्रता संग्राम में लाल बहादुर शास्त्री कई बार जेल तो गए थे, और 1929 में नमक सत्याग्रह के चलते उन्हें 2.5 साल जेल में भी रहना पड़ा। इसके बाद उन स्वतंत्रता आंदोलन की वजह से उन्हें 1 साल की जेल हुई। किस में? CDM में, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन ने। 42 के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या हुआ था? उन्हें 4 साल तक जेल में रहना पड़ा। 1946 में उन्हें जेल से रिहा किया गया। इसमें कुल मिलाकर वो 9 बार जो है शास्त्री जी जेल गए। फिर 1951 में क्या हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री नई दिल्ली आ गए। उन्होंने रेल मंत्रालय संभाला 1951 से 56 तक, और परिवहन और संचार, वाणिज्य, उद्योग मंत्री सहित कई कैबिनेट पदों पर भी काम किया। 1956 में क्या हुआ था कि महबूब नगर रेल हादसे में 112 लोगों की मौत हो गई थी। इस पर शास्त्री जी ने इस्तीफा तो दिया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन 3 महीने बाद एक और घटना हो गई, अरियालूर रेल दुर्घटना, जिसमें 114 लोग मारे गए। इन्होंने फिर से इस्तीफा दिया, लेकिन इस बार जवाहरलाल नेहरू ने इस्तीफा क्यों स्वीकार कर लिया? क्योंकि इसलिए नहीं कि इसके हादसे के लिए शास्त्री जी जिम्मेदार थे, बल्कि ये एक नज़ीर बने, यानी कि एक उदाहरण पेश हो लोगों के सामने कि कितनी लोग जो है नैतिक हैं। तो ये था आज की टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।